हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका ऋषि सर और आज मैं आपके लिए लेके आया हूं एक ऐसा एआई असिस्टेंट जो सीधे आपकी स्टडी में हेल्प करेगा आपके सिलेबस से रिलेवेंट ओनली। आपके सिलेबस को इंटरेस्टिंग बनाएगा और आपकी स्टडीज़ में आपके परसेंटेज को इम्प्रूव करेगा। इस एआई असिस्टेंट के लिए आपको अपने मोबाइल में कोई थर्ड पार्टी ऐप इंस्टॉल नहीं करना है। आपका फेमस एआई असिस्टेंट गूगल का जेमिनाई ऐप ओपन करेंगे। आपकी ईमेल आईडी पर आपको एक्सेस देने के बाद जब आप जेमिनी को ओपन करेंगे तो लेफ्ट में जेम्स के अंडर ज्ञानू बाय ऋषि सर के रूप में आपको अपना ये असिस्टेंट नजर आएगा। आप जब इस पर क्लिक करते हैं तो ये असिस्टेंट अलग अलग क्लासेस के लिए अलग अलग डिज़ाइन किए गए हैं। राइट नाउ आप जो देख रहे हैं दैट इज़ फॉर द क्लास 10th। क्योंकि ये एक एआई असिस्टेंट है तो इसे आपको फिक्स कमांड या फिक्स स्टेप फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। आप इसे किसी भी वे में इनिशिएट कर सकते हैं। राइट नाउ मैं इसे हाई लिख के स्टार्ट करता हूँ। इस एआई असिस्टेंट में क्लासेस के अकॉर्डिंग आप कह सकते हैं हमने सिलेबस फीड किया है। जैसे राइट नाउ ये 10th का है तो ये आपको 10th की सारी बुक्स के नाम्स शो करेगा जो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग डिज़ाइंड है। फॉर एग्जांपल आप साइंस पढ़ना चाहते हैं तो वी आर जस्ट पुटिंग द फोर। आप पूरा साइंस भी लिख सकते हैं। सो इसके अकॉर्डिंग ये अपने डेटाबेस में साइंस की बुक के सभी चैप्टर्स की लिस्ट आपको प्रोवाइड कराएगा और उसके बाद आप अपनी स्टडी आगे के लिए कंटिन्यू करेंगे। देखिए, एज पर द सिलेबस आपके साइंस के चैप्टर्स के नेम, सो टोटल 13 चैप्टर्स आपकी इस बुक में शो हो रहे हैं। अब जिस पर्टिकुलर चैप्टर्स की आप स्टडी करना चाहते हैं आप उस चैप्टर का नंबर इसमें फीड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल यू वांट टू स्टडी अबाउट द चैप्टर 7। आपका चैप्टर नंबर एंटर करते ही उस चैप्टर से रिलेवेंट ये सभी ऑप्शंस आपको शो करेगा। फॉर एग्जांपल बाय डिफ़ॉल्ट हमने इसमें कुछ ऑप्शन फीड किए हैं। जैसे आप इस चैप्टर की समरी, शॉर्ट समरी देख सकते हैं इन वट एवर द लैंग्वेज यू रिक्वायर्ड, हिंदी और इंग्लिश। आप कंप्लीट चैप्टर की रीडिंग कर सकते हैं। ऑप्शन 3 में आप फ्लैश कार्ड, ऑडियो ओवरव्यू या ऑडियो पॉडकास्ट, वीडियो ओवरव्यू देख सकते हैं। ट्रू फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स, स्मॉल क्वेश्चन आंसर्स या इस चैप्टर से रिलेवेंट पिछले बोर्ड एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस विथ वेटेज भी आप देख सकते हैं। अब इन सभी ऑप्शंस में से एज पर रिक्वायरमेंट सपोज वी आर स्टार्टेड विथ ऑप्शन 1 चैप्टर समरी। सो इस ऑप्शन के थ्रू ये आपको जो चैप्टर आपने चुना है चैप्टर 7 से रिलेवेंट चैप्टर की समरी शो करेगा जो इन शॉर्ट रिविजन्स में आपकी हेल्प कर सकता है। देखिए, राइट नाउ इसने आपको चैप्टर समरी हिंदी में दी है। आप इसे जस्ट एक लाइन लिखकर इंग्लिश में भी कम्युनिकेट करवा सकते हैं। राइट नाउ इसने कंप्लीट चैप्टर की समरी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं एक रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको समरी ऑप्शंस में शो कर दिए हैं। सपोज आप चाहते हैं कि मुझे चैप्टर समरी पढ़ने के बाद फिर से इसके वो सारे ऑप्शंस चाहिए जो एक पर्टिकुलर चैप्टर के लिए शो कर रहा था, तो आप देखेंगे हमने इसमें ऑप्शन दिया है बैक करके आप उन सारे ऑप्शंस को फिर से देख सकते हैं। तो यू जस्ट राइट द बैक और इवन आप बोलकर भी बैक टाइप कर सकते हैं मोबाइल में। तो ये बैक करके आपको सारे चैप्टर रिलेवेंट ऑप्शंस फिर से शो कर देगा। देखिए, चैप्टर समरी ऑलरेडी हम देख चुके हैं। सपोज वी वांट टू सी द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो पिछले बोर्ड एग्जाम्स में आए हैं उसके लिए हमें ये दिखा रहा है ऑप्शन 7। सो वी जस्ट क्लिक ऑन 7। देखिए, राइट नाउ क्योंकि ये हिंदी में कम्युनिकेट कर रहा है तो ये आपको पिछले बोर्ड एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस दिखा रहा है। आपको वर्ष साथ में उसका अंक यानी कि टोटल वेटेज और ये डिटेल्स भी शो कर रहा है। आप चाहते हैं कि ये कम्युनिकेट करे इंग्लिश में तो आप जस्ट राइट करेंगे और आप किसी भी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको कोई पर्टिकुलर लाइन या फिक्स लैंग्वेज ही लिखनी है। जैसे मैंने यहाँ पर टाइप किया है कम्युनिकेट इन इंग्लिश। सो नाउ ऑनवर्ड्स जब तक हम इसे नहीं कहेंगे ये पर्टिकुलरली इंग्लिश में ही कम्युनिकेट करेगा।
तो फॉर एग्जांपल अगेन वी वांट टू सी दैट ऑप्शन 7 प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम्स क्वेश्चंस। तो ये दिखेंगे आपको क्वेश्चंस, सेट नंबर, मार्क्स और किस पैटर्न का वो क्वेश्चन था वो ये मेंशन करके आपको शो कर रहा है। तो सबसे बड़ा फ़ायदा, आपको पिछले सालों के बोर्ड एग्जाम्स पेपर खुद एनालिसिस करने की ज़रूरत नहीं है। आप इस एआई असिस्टेंट के थ्रू जब भी स्टडी कर रहे हैं जिस पर्टिकुलर चैप्टर की, ये आपको खुद ब खुद ढूंढ कर उन चैप्टर्स से रिलेवेंट बोर्ड एग्जाम्स क्वेश्चन शो करता है अलॉन्ग विद द वेटेज। दोस्तों, जैसे कि अभी हम साइंस के चैप्टर 7 पे वर्कआउट कर रहे हैं और हमने अभी तक चैप्टर समरी और प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम्स क्वेश्चन पेपर्स के ऑप्शंस को ही देखा है। सो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग ऑप्शंस जिसके थ्रू आप अपनी उस बोरिंग सी सिलेबस कंटेंट को भी इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। साथ ही आप उसे सुनकर या देखकर भी आधे से ज़्यादा समझ और याद कर सकते हैं। उस ऑप्शन का नाम है ऑप्शन 3, यानी कि फ्लैश कार्ड्स, ऑडियो पॉडकास्ट या वीडियो ओवरव्यू। आप जब इस ऑप्शन को क्लिक करते हैं तो ये डायरेक्टली आपको उससे रिलेवेंट लिंक प्रोवाइड कराएगा, जो लिंक आपको रीडायरेक्ट करेगा गूगल की ही एक ऐप नोटबुक एलएम का। जब आप इसे क्लिक करते हैं, यदि आपने ऐप इंस्टॉल किया है तो ये सीधा ऐप ओपन करेगा, अदरवाइज ये गूगल क्रोम में ओपन कर देगा। आप नीचे 3 ऑप्शन देख पा रहे हैं, सोर्स, चैट और स्टूडियो। आपको स्टूडियो वाले पे क्लिक करना है। बाय डिफ़ॉल्ट ये क्लास 10th की साइंस की बुक के सारे फ्लैश कार्ड्स, ऑडियो ओवरव्यू और वीडियो ओवरव्यू आपको शो कर रहा है। वन बाय वन मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। आप इसमें आने के बाद अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग किसी भी चीज़ को प्ले कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा व्हाट इज़ फ्लैश कार्ड। यहाँ पर हम चैप्टर 1 हिंदी पे क्लिक करते हैं, यानी चैप्टर 1 का हिंदी लैंग्वेज का फ्लैश कार्ड आपको ये शो कर रहा है। फ्लैश कार्ड है एक क्वेश्चन पूछने का तरीका, जहाँ आपको प्रश्न पूछा जाएगा। फर्स्ट स्क्रीन पे आपको जवाब आता है शॉर्ट में, तो आप बोलेंगे और क्लिक करके उसका सही आंसर क्रॉस चेक करेंगे। सही है या गलत है, आप नेक्स्ट की तरफ बढ़ जाएंगे। या आपसे नेक्स्ट सवाल पूछ रहा है चैप्टर 1 से रिलेटेड। राइट नाउ हम कर रहे हैं चैप्टर 1 इन हिंदी लैंग्वेज। फिर से आप उसे क्लिक करेंगे, राइट आंसर देखेंगे सही था या गलत, देन नेक्स्ट। इस तरीके से चैप्टर को पढ़ने के बाद आप उसे रिवाइज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फ्लैश कार्ड्स। जिस तरीके से ये फ्लैश कार्ड्स आपने हिंदी लैंग्वेज में देखा, सिमिलरली आप फ्लैश कार्ड देखेंगे इंग्लिश लैंग्वेज में। मैं चैप्टर 1 फॉर द इंग्लिश लैंग्वेज ओपन कर रहा हूँ। सो यहाँ ये आपसे सवाल पूछ रहा है, एज यू क्लिक ऑन दैट वन, ये उसका आंसर आपको शो करेगा। नेक्स्ट करते हैं सेकंड फ्लैश कार्ड टू द रिलेवेंट चैप्टर ओनली, देन उसका आंसर, देन थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, यानी राइट नाउ चैप्टर 1 से रिलेटेड आपको 30 फ्लैश कार्ड्स दिए गए हैं, जिनके आंसर्स आप रिवाइज कर सकते हैं चैप्टर को पढ़ने के बाद। नाउ जैसा कि आप फ्लैश कार्ड्स को समझ चुके हैं, हम बैक करके अब सेकंड ऑप्शन पे आएंगे, दैट इज़ कॉल्ड द ऑडियो पॉडकास्ट। जैसे कि हमने कहा, ऑडियो पॉडकास्ट भी 2 लैंग्वेजेस में डिज़ाइन किए गए हैं, हिंदी और इंग्लिश, आरबीएसई और सीबीएसई स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग। सो इनिशियली मैं स्टार्ट करूंगा विद चैप्टर 1। सबसे नीचे आप देख रहे हैं चैप्टर 1 जो पॉडकास्ट है वो इंग्लिश का है, और उसके जस्ट ऊपर आपको हिंदी का पॉडकास्ट सुनाई दे रहा है। सो मैं फर्स्ट क्लिक ऑन द हिंदी वन, आप इसे क्लिक करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा पॉडकास्ट होता क्या है। देखिए 50% स्टूडेंट शायद जानते हैं, पॉडकास्ट का मतलब है आपका जो टॉपिक है उसे इंटरेस्टिंग वे में 2 या 2 से अधिक लोग बात करते हुए एग्जाम्पल की मदद से आपको समझाते हैं। यानी वो बात करेंगे उसी टॉपिक की जो आपका चैप्टर का मेन कंटेंट है, बट इंटरेस्टिंग वे में और विद सम सिंपल लाइफ एग्जाम्पल्स आपको उस टॉपिक को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। सो अभी हम सुन रहे हैं चैप्टर 1 पॉडकास्ट इन हिंदी। कभी सोचा है कि लोहे की कोई चमकदार कील है मान लीजिए, हाँ, ठीक है। उसे बस बाहर छोड़ दें तो कुछ ही हफ्तों में उस पर वो एक भूरे रंग की अजीब सी परत क्यों जम जाती है। हाँ, या फिर चिप्स का पैकेट अगर खुला रह जाए तो वो नरम और बेस्वाद क्यों हो जाता है। बिल्कुल। हम सांस लेते हैं,
खाना पकाते हैं, दूध से दही जमाते हैं। मतलब हमारी दुनिया हर पल हर सेकंड बदल रही है। ये बदलाव इतने आम है ना कि हम इन पर ध्यान भी नहीं देते हैं। बिल्कुल सही कहा। लेकिन इनके पीछे एक अदृश्य दुनिया का पूरा नाटक चल रहा है। ये कोई जादू नहीं है, बल्कि परमाणुओं के स्तर पर एक, कह सकते हैं कि एक बहुत ही खूबसूरत नृत्य है। नृत्य। हाँ, जिसे हम रासायनिक अभिक्रिया या केमिकल रिएक्शन कहते हैं। ये प्रकृति की अपनी भाषा है, जिसमें वो लगातार पुरानी चीजों को तोड़कर नई चीजें बना रही है। तो ये सिर्फ स्कूल की किताबों का एक चैप्टर नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये वो स्क्रिप्ट है जिसके हिसाब से हमारा पूरा ब्रह्मांड चल रहा है। तो आज हम इसी स्क्रिप्ट को पढ़ने और समझने की कोशिश करेंगे। हम सिर्फ ये नहीं जानेंगे कि क्या होता है, बल्कि ये भी समझेंगे कि क्यों होता है। हाँ, और हम इन अभिक्रियाओं के अलग-अलग किरदारों को पहचानेंगे। कुछ जो शांति से जुड़ जाते हैं, कुछ जो लड़कर जगह छीन। तो दोस्तों, आपने सुना कि पर्टिकुलरली आम भाषा में हम किसी भी चैप्टर्स को टेक्निकली किस तरीके से समझेंगे। ये एग्जाम्पल था हिंदी लैंग्वेज में ऑडियो पॉडकास्ट का। अब हम बढ़ते हैं इंग्लिश लैंग्वेज के पॉडकास्ट की तरफ। ओके नाउ, अभी जैसे हमने हिंदी पॉडकास्ट को देखा, अब आप अपनी किसी भी सब्जेक्ट की इंग्लिश पॉडकास्ट को वर्कआउट कर सकते हैं। मैंने आपको हिंदी का चैप्टर 1 एग्जाम्पल दिखाया था, मीन्स साइंस बुक का चैप्टर 1 इन हिंदी लैंग्वेज। सो अभी आप देखेंगे चैप्टर 1 इंग्लिश लैंग्वेज के पॉडकास्ट पे क्लिक करेंगे। Window. Everything in our universe, it seems, is determined to change. And these daily noticeable transformations, milk turning sour, a gas. So if you are comfortable, or you basically belong from the English medium and comfortable in that 100% English podcast, you can click on that one and can listen. So आपके लिए दोनों लैंग्वेजेस में हिंदी और इंग्लिश पॉडकास्ट बनाए गए। सिमिलरली वी हैव प्रिपेयर्ड अ वीडियो ओवरव्यू इन बोथ द लैंग्वेजेस। फॉर एग्जांपल, मैं सबसे पहले आपके लिए चैप्टर 1 हिंदी लैंग्वेज में एक वीडियो कभी ओवरव्यू सोचा है कि घर में दूध से दही कैसे बन जाता है, या फिर लोहे की कोई चीज बाहर पड़ी हो तो उस पर लाल भूरा जंग क्यों लग जाता है? ये जो बदलाव है ना, ये हमारे चारों तरफ हर पल हो रहे हैं। और ये कोई जादू नहीं, ये है केमिस्ट्री। जानते हैं, इन सभी सवालों के पीछे सिर्फ एक ही जवाब है, एक बहुत ही फंडामेंटल प्रोसेस जिसे कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया या केमिकल रिएक्शन। यही वो अदृश्य शक्ति है जो हमारे आसपास की दुनिया को लगातार बदलती रहती है। तो आज के इस बातचीत में हम यही समझेंगे कि ये केमिकल रिएक्शंस आखिर हैं क्या, इन्हें लिखा कैसे जाता है, इनके मेन टाइप्स कौन-कौन, इन्हें लिखा कैसे जाता है, इनके मेन टाइप। तो जैसे कि आपने हिंदी लैंग्वेज में आपका वीडियो ओवरव्यू देखा, सिमिलरली फॉर द साइंस चैप्टर 1 हम इंग्लिश लैंग्वेज में पर्टिकुलरली वीडियो ओवरव्यू को वर्कआउट करते हैं। यहाँ पर आप जिस नोटबुक के अंदर हैं वो क्लास 10th की साइंस के कंप्लीट चैप्टर्स को कंटेन कर रही है, जिसमें दोनों लैंग्वेजेस के पॉडकास्ट, वीडियो ओवरव्यू और फ्लैश कार्ड्स अवेलेबल हैं। सो राइट नाउ मैं आपको प्ले करके दिखा रहा हूँ लैंग्वेज इंग्लिश चैप्टर 1। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका अपना ऋषि सर, और आज हम क्लास 10 साइंस के चैप्टर 1 यानी केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस को मास्टर करने वाले हैं। हम इसे इतना सिंपल बना देंगे ना कि आपको लगेगा, अरे ये तो हमेशा से ही आसान था। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, आपने कभी सोचा है जब एक सिंपल सा मैग्नीशियम रिबन जलता है तो उसमें से इतनी कमाल की एकदम डैज़लिंग सफ़ेद रोशनी क्यों निकलती है? ये कोई आग का जादू नहीं है दोस्तों, ये एक परफेक्ट और बिल्कुल विजिबल एग्जाम्पल है एक केमिकल रिएक्शन का। तो सवाल ये है कि ये केमिकल रिएक्शन आखिर होता क्या है? सिंपल भाषा में ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक केमिकल चेंज होता है, मतलब नए सब्सटेंसेस बनते हैं जिनकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल नई होती हैं। जैसे वो शाइनी सा मैग्नीशियम रिबन जलने के बाद एक वाइट पाउडर यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है। देखा, बिल्कुल अलग चीज। अब देखो दोस्तों, मेरा मोटिव था आपको ये शो करना कि ज्ञानू एआई की हेल्प के अकॉर्डिंग आप पर्टिकुलरली एआई असिस्टेंट का इस्तेमाल करके अपने सिलेबस को आसान बना सकते हैं।
द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इस एआई असिस्टेंट में हमने सिलेबस को एग्जैक्टली फीड किया है, तो ये कहीं भी गूगल से उठा के आपको कोई कंटेंट नहीं देता, एग्जैक्टली आपके बुक्स, आपके कंटेंट से रिलेवेंट जानकारी ही आपको देता है। और नॉट ओनली चैप्टर समरी, ट्रू फॉल्स, फ्लैश कार्ड्स, ये आपको सारे वो कंटेंट्स जो आपके लिए रिक्वायरमेंट है इंटरेस्टिंग वे में आपको प्रोवाइड कराता है। यदि आप चाहते हैं इसे फ्री ऑफ कॉस्ट यूज़ करना, इसको डेमो यूज़ करना, और यू कैन से अ फुल वर्जन इन फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आप मुझे पिंग करें मेरे नंबर पे अलॉन्ग विथ योर डिटेल्स, और इसका एक्सेस आपकी मेल आईडी पर आपको मिल जाएगा। थैंक यू।